मराकश से एक 8 महीने की हामला फ़ातिमा नामी लड़की ने कोशिश की कि मैं अपने बच्चे को जन्म हर सूरत स्पेन में जाके दूंगी, यूरोपीय सरजमीन पे जाके बच्चा पैदा करूंगी। लिहाजा उसने 8 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान डंकी लगाई और 2 घंटे मुसलसल समुंदर में तैरते हुए साहिल पर वो जनाब स्पेन पहुंच गई है और वहां जाके उसने बच्चे को जन्म दिया है और बच्चा भी ठीक है, माँ भी ठीक है। लेकिन जब सहाफ़ी इस ख़ातून के पास गए, जब उन्हें पता चला कि मराकश से एक ख़ातून डंकी लगा के उस हालत में स्पेन पहुंची है कि जब लड़कियां घरों में आराम करती हैं, 8 महीने का उसका हमल था, लेकिन उसने इसकी अपनी जान की परवाह नहीं की। फ़ातिमा ने बताया सहाफ़ियों को कि मैंने इरादा किया हुआ था कि जो मेरा बच्चा पैदा होगा वो यूरोपीय सरजमीन पर पैदा होगा और मराकश से स्पेन जाना थोड़ा आसान था। आसान तो नहीं था लेकिन जा ही इधर सकते थे। लिहाजा मैं और मेरा शोहर हमने कोशिश की कि कुछ भी हो, जो भी डंकर्स होंगे जैसे भी होंगे, हम स्पेन के लिए निकलेंगे। लिहाजा मैं जब पहुंची स्पेन में तो मेरी जो ना वो स्पेन की सरजमीन पर पहुंचते जो ना वो डिलीवरी की सूरत हाल जो है ना वो बिल्कुल करीब आ चुकी थी। लिहाजा मैंने बच्चे को जन्म दिया और मुझे इन्होंने डिटेंशन सेंटर टाइप जो एक हॉस्टल होता है वहाँ रखा, क्योंकि मैं इलीगल इमिग्रेंट्स थी। तो बच्चे को जब जन्म दिया तो मुझे तो एक शेयरिंग में बेड मिल गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरा हस्बैंड भी दूसरी डंकी के साथ स्पेन पहुँच गया और उसको अभी जगह नहीं मिली। वो जनाब अभी रोड पे सोता है या पार्क पे सोता है। लेकिन फ़िलहाल मैं खुश हूँ कि मैंने इरादा किया था कि जो भी मेरा बच्चा पैदा होगा वो यूरोप में पैदा होगा। इस लड़की का ताल्लुक़ जो है ना वो इस लड़की का ताल्लुक़ अल्जीरिया से है, जबकि इसका हस्बैंड जो है हशाम, उसका ताल्लुक़ मराकश से है। दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुई थी। उन्होंने फ़ातिमा ने इंटरव्यू जो दिया एक चैनल को, तो उसने बताया कि हमारी फ़ेसबुक पर दोस्ती हुई थी और हमने घर वालों की मर्ज़ी के बगैर ही शादी कर ली और इकट्ठे रहना शुरू कर दिया। मेरी प्रेगनेंसी हो गई, फिर हमने फ़ैसला किया कि बच्चा अगर पैदा करेंगे तो यूरोप में करेंगे। लिहाजा ये लोग वहाँ से यूरोप गए और जो खैर फ़ातिमा ने कहा कि मैंने इरादा किया हुआ था, जो मेरा प्लान था या जो मैंने कसम खा रखी थी वो पूरी हो गई है। उसके बाद अब पेपर्स बनते हैं नहीं बनते वो एक डिफरेंट स्टोरी है। दोस्तों ये कोई एक वाक़या नहीं है। हर साल हज़ारों की तादाद में लोग गैर कानूनी तौर पर समंदरी रस्तों के ज़रिए बॉर्डर क्रॉस करते हैं और सुहाने ख्वाब लिए आंखों में यूरोप निकल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो रास्ते में जान की बाजी हार जाते हैं और कुछ वहाँ पहुँच जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको अपनी मंजिल मिल गई। वहाँ जाके स्ट्रगल नए सिरे से स्टार्ट हो जाती है। पेपर बनाने की, जॉब करने की, घर की, अखराजात की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए हैं, उनको देखा भी है कि सारी सारी ज़िंदगी उनकी स्ट्रगल में गुजर जाती है, लेकिन वो पेपर्स भी नहीं बनवा पाते और अपने आप को उस काबिल भी नहीं बनाते कि उनके पास प्रॉपर्टी हो, जायदाद हो या ज़्यादा पैसा हो। सारी ज़िंदगी वो स्ट्रगल में गुजार देते हैं। कभी एक मुल्क में 2 साल, एक मुल्क में साल, किसी मुल्क में बस पूरे यूरोप में वो ट्रैवल करते रहते हैं। ये फ़ातिमा अल्जीरियन लड़की, इसकी स्टोरी भी कुछ ऐसे ही है कि इसने भी जनाब अपनी जो सारी जवानी है वो ख़तरे में डाल दी और मौत के मुंह से होती हुई ये अब स्पेन पहुंच चुकी है। उसका जो शहर है वहाँ पर एक रेफ्यूजी सेंटर में रहती है, लेकिन इसने एक जो वादा किया हुआ था कि जी मेरा बच्चा यूरोपियन होना चाहिए, तो वो तो पूरा हो गया। लेकिन अब देखते हैं कि इनके लिए मज़ीद क्या वहाँ पे सहूलियात हैं, पेपरों के हवाले से, वहाँ जॉब्स के हवाले से और इस बच्चे की नशोनुमा के हवाले से। अल्लाह हाफ़िज़।